विद्युत आवेश द्रव के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। देखिए आवेश की परिभाषा आप समझिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें विद्यमान रहता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ का गुण है जो कि इसी के अंदर रहता है। जब हम इसमें घर्षण करेंगे तो ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को अधिकता अथवा कमी से आवेश की अभिधारणता प्राप्त होती है। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मान लीजिए दोस्तों कि दो वस्तु को आप रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आवेश के गुण। दोस्तों आवेश के गुण कुछ हैं इस प्रकार। पहली जो पॉइंट है कि आवेश जो है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करता है। वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा होता है, क्योंकि अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के बीच में आकर्षण हो सकता है तथा विपरीत आवेशित वस्तु के बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा का पॉइंट इसका है आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा का पॉइंट है आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रखता है। आवेशित किए जाते हैं। आवेशित किए जाने पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटा लिया जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाएंगे और उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, तथा वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछ सकता है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा कि वह बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आवेश की इकाई है। दोस्तों आवेश का ऐसा ही मात्रक या इकाई जिसको कूलम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा CGS पद्धति में क्या होता है स्टेट कूलम या फ्रैंकलाइन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है घर्षण द्वारा आवेशन। दोस्तों देखिएगा घर्षण का तात्पर्य है रगड़ना। ठीक है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये आवेश घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत तथा इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। कहने का मतलब है दो वस्तु है दोस्तों, आपस में हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर आवेश उत्पन्न होता है, तो हम इसलिए इसे कहते हैं घर्षण के कारण न उत्पन्न हुआ है तो घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लीजिए। जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो उन दोनों में से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा अन्य दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आवेश आ जाता है। ठीक है, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ये बात भी आप ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश हो जाता है, तो जो ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जो त्यागेगा वो उस पर धन आवेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्पर्श द्वारा आवेशन। देखिए जब दो वस्तु को आपस में संपर्क कराया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार आवेश के स्थानांतरण को स्पर्श, जिसको संपर्क बोलते हैं, चालन आवेशन कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई आवेश है और ये भी कोई आवेश है, इन दोनों को हम एक नज़दीक ले आते हैं, स्पर्श कराते हैं, सटाते हैं, तो क्या होगा, आवेश जो है इस चालक से इस चालक में आने लगेगा, तो हम बोलेंगे स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, जब अनावेशित वस्तु से संपर्क किए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। देखिए, जब कोई वस्तु है और ये भी कोई वस्तु है, ये अनावेशित है और किसी वस्तु के संपर्क में बिना लाए ही, ठीक है, बिना लाए ही, अलग अलग है, इसको आवेशित कर देते हैं, तो अब हम इसे कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी यंत्र। देखिए, जिस वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि उस वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, यदि जो आवेशित वस्तु दी गई है तो उन दोनों वस्तु पर आवेश की प्रकृति समान या विपरीत, इस प्रकार की जानकारी हमें जिस उपकरण से प्राप्त होती है उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये आवेशित है, ये भी कोई आवेशित है, इस पर कितना आवेश है, हम इसकी जानकारी जिस यंत्र द्वारा लेते हैं विद्युतदर्शी यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत आवेश संरक्षण। देखिए, विद्युत आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश के इस गुण धर्म के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश का क्वांटमीकरण। दोस्तों समझिएगा, आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरण होता है। अर्थात स्थानांतरण आवेश के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज को ही हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर है कोई वस्तु, यहाँ से अगर जा रहा है तो गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1e 2e 3e, ये नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो 1/2 गुणज 1/3 ऐसा करके नहीं जाएगा। गुणज के रूप में क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश एक वस्तु से, मान लीजिए एक इस वस्तु से इस वस्तु में प्रवेश करेगा तो वो अपने गुणज के, जैसे 1 2 3, तो 1 के गुणज है कि नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कूलम ने अपने नियम में बताए कि, देखिए कूलम का नियम बताइएगा क्या है। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों समझिएगा, ये कूलम का नियम बताए थे, F बराबर Q1 इंटू Q2 क्या होगा, दोनों आवेश, मान लीजिए कोई यहाँ आवेश है, यहाँ कोई आवेश है, 1 आवेश 2 आवेश, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, देखिए यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल, और इन दोनों आवेश क्या है, ये समानुपाती होता है इसके, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो r वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको कूलम के नियम